जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा। मैं आपके समक्ष एक परिचय जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जैसा आप लोग सभी लोग को पता होगा कि आजीविका मिशन की जो वैकेंसी आई हुई थी आउटसोर्स के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्ज़ाम भी होना है और बिना एग्ज़ाम के भर्ती क्लियर नहीं होगी। ये आप बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो सभी लोगों को एक निष्पक्ष नौकरी के लिए जो उम्मीद है, उसमें बिना एग्ज़ाम के नहीं हो सकता है। तो चलिए, इसी के एग्ज़ाम के मद्देनज़र मैंने आप लोग के लिए एक लगभग 75 क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज़ तैयार किया है, एमसीक्यू तैयार किया हुआ है। इसमें 1 से लेके 75 है, लेकिन मैं आपको वन शॉट में ये 1 से 75 नहीं बताऊँगा। आज अभी के लिए 1 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और आगे के लिए जब आप लोग इस पे थोड़ा-सा लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे और भी आप लोग इस पे कमेंट करेंगे कि आपके आगे के भी चाहिए, तो मैं आपको आगे का भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही है। पहले हम लोग जानते हैं आजीविका मिशन के बारे में। बहुत सारे हमारे मित्रों दोस्तों का ये था कि आजीविका मिशन में होता क्या है, मैं इसके बारे में नहीं सुना है। तो चलिए, मैं आपके लिए कुछ सारांश लेके आया हूँ संक्षिप्त में। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको यूपीएसआरएलएम के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब देखिए, इसमें दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिया और DAY-NRLM, ये जो कि करंट में चल रहा है, के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन एवं ग्राम विकास कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, SGS का फुल फॉर्म है ये, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संगठित करके उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये आया हुआ है। मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया, जिसमें DAY जोड़ दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया है। यह कब शुरुआत किया गया, ये भी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा महिलाओं की आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह मिशन शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य गरीब परिवार को संगठित कर उन्हें स्वरोजगार, कौशल विकास, बैंक ऋण एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इनका क्यों का समझ में आ गया होगा आपको। किसने शुरू किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये किसके अंतर्गत आता है? यह मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? जो कि आपने ऊपर देखा, 2011 में शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके दीनदयाल कर दिया गया, दीनदयाल उसे जोड़ दिया गया है। तो अभी आपको वो 2015 में हुआ था। कब शुरुआत की गई है इसका? तो 2011 ही आप लोग मारेंगे आंसर। चलिए, अभी आगे देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंपल से इसके उद्देश्य। मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूपीएसआरएलएम का राज्य मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक लाइन में मैं आप लोग संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यूपीएसआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। चूँकि 5-4 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं ज़्यादा इसमें लंबा वीडियो नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें 1 से 75 है, मैं आपको 25 ही कराऊंगा अभी, और 25 आप फटाफट देख लो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 2011 में की गई थी। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें NRLM का बदलकर क्या रखा गया? 2015 में नाम बदला गया। NRLM का नाम क्या रखा गया, जो कि मैं अभी आपको संक्षिप्त परिचय में बताया था। DAY-NRLM, DAY मतलब दीनदयाल उपाध्याय करके इसमें ऐड हो गया है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक स्वयं सहायता समूह SGS में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में मैक्सिमम हो सकते हैं 10 से 20।
एसडीजी के पंच तत्व सूत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है? तो ये जो अनियमित बैठक होती है, बचत होता है, आंतरिक ऋण, नियमित आंतरिक ऋण जो होते हैं उनके रख रखाव, उसकी जानकारी लेती रहती है संस्थाएं जो भी इसके अंतर्गत में आते हैं। तो इसमें जो बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, सहभागिता नहीं होती किसी प्रकार की, तो इसको ध्यान रखिएगा। एसजीएच महासंघ का त्रिस्तरीय ढांचे का सबसे निचला स्तर कौन सा है? स्वयं सहायता समूह सबसे निचला स्तर है। ग्राम संगठन बीओ का गठन एसजीएच को मिलाकर किया गया है। ठीक है, 5 से 20 स्वयं सहायता ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, 5 से 20, उसको मिला के बीओ का संगठन करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सीएलएफ का कोड रूप क्या है। तो आप इसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन ही मार के आएंगे आंसर। ये क्वेश्चन आपको जब आप देने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिलेंगे, क्योंकि जो कोई भी एजेंसी होगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एसजीएच को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी होती है? तो 10 से 15,000, आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 से 15,000 की रिवॉल्विंग होती है। ठीक है, इसका एक नियम है कि पहले लोगों को जोड़ा जाता है, वो लोग आपस में फंड इकट्ठा करते हैं और 2-4 महीने उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब उनके फंड और रूल और नियम जितने रूल और रेगुलेशन पे खरे उतरते हैं तो उनको ये फंड दिया जाता है और फिर उसको 6 महीने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। 6 महीने के बाद उसको जो उस ग्रुप को फंड करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां आती हैं, बैंक्स आते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं सस्ते दामों पे। तो इसका प्रोसीजर यही है। सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? आप देख लीजिए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इतना ध्यान रखिएगा। सीआईएफ पूछा जा सकता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो होते हैं कम्युनिटी बना के इसको फंडिंग करते हैं आपस में। आईसीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DDU-GKY का पूरा नाम क्या है? DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। मे भी इंग्लिश में आ जाए तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल या स्किल योजना का कुछ अगर दे तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी कर दिया है। DDU-GKY के तहत किस आयु वर्ग के लक्षित किया जाता है? तो 15 से 35 वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। एसजीएच की महिलाओं को बैंक एजेंट के रूप में किस नाम से जानते थे? अभी इसकी बीसी सखी के नाम से ये आया हुआ था। ठीक है, तो बीसी सखी का काम यही था कि गांव में लोगों को ईजिली पैसे प्रोवाइड करना प्लस उनको एसजीएच ग्रुप में जोड़ना। ठीक है, बैंक सखी। उत्तर प्रदेश ओडीओपी योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2018 में। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा में। क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राम विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्राम विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मनरेगा भी हमारे ग्राम विकास का एक परियोजना है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको निकल के आनी ही आनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। DWCRA का पूर्ण रूप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितने की सहायता दी जाती है? 1.2 लाख, 1,20,000 तक की सहायता दी जाती है आवास योजना में, जो राहत मकान बनवाने के लिए दिया गया है। बहुत से लाभार्थी लाभ उठा चुके हैं इसका। SVEP किसका घटक है? दीनदयाल उपाध्याय NRLM, DAY NRLM का है। ठीक है,
संसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पर प्रारंभ की गई? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ये योजना प्रारंभ की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हाथकरघा, जो हस्त उद्योग होते हैं, हाथकरघा उद्योग में हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें आती हैं। मैक्सिमम इसमें कपड़े की बुनाई वगैरह शामिल होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लखनऊ डालेंगे। अगर किस मिनिस्ट्री में आता है तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1947 में। अब पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप लोग टॉपिक वाइज चाहते हैं तो बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके जो संभावित क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा आप लोग को, और यहाँ पे मैं आप लोग को ये 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा। 24 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पता होंगी, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ये बहुत बेसिक क्वेश्चन उनके लिए, बट जो लोग तैयारी में नहीं हैं ये उनके लिए है। और आप लोग देखिए, और जिसको भी ज़रूरत हो इसको फॉरवर्ड करिए, और मेरे चैनल के माध्यम से जुड़िए ताकि मैं आप लोग की हेल्प और कर पाऊँ। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे मैं संविदा के सारी जो पोस्ट वैकेंसीज आती हैं उसमें फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग को अपडेट मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो 1000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।